आज मैं अपनी बात को यहाँ से आरंभ कर रहा हूँ। ऐसा कोई घर न हो जिसमें भगवत आराधना, भगवत पूजा न हो। आप अपने आप को पूछिए, आपकी मंदिर की वो नीचे की डेस्क बनी है जहाँ आप अपना सामान रखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो घर को माला माल कर देती हैं। कपूर आपके घर में हो, कलावा आपके घर में हो, सुपारी आपके घर में हो, साबुत हल्दी, इसे परहेज ना करना। ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, किसी का जादू टोना टोटका आपकी देली को छू तक नहीं पाएगा। पीली सरसों, ये सब बनावटी बातें नहीं है, ये सब हमारे शास्त्रों में वेदित है, ये वर्णन है। पूछो, आपके घर में साबुत हल्दी नहीं है, इसकी बड़ी महिमा है। साबुत हल्दी महादेव पर चढ़ाने से दुश्मन परास्त हो जाता है, इतनी बड़ी महिमा है इसकी। माथे के विकार समाप्त हो जाते हैं, इतना बड़ा महात्म्य है इसका। आपका घर बहुत अच्छा है, कई मंजिल का है, लेकिन घर तभी अच्छा लगता है जब उसमें आराधना है, पूजा पाठ है, तुलसी मुस्कुरा रही है। इसको टेरेस पर रख लो, क्योंकि इसको धूप चाहिए। पूजा के समय में आपको वहाँ एक बात लिख लें, लिख सकें तो, जिसकी पूजा में तुलसी रहती है, प्रत्यक्ष रूप से तुलसी का गमला वहाँ रखा हुआ है, तो एक फूल आप एक बार चढ़ाते हैं, उसका पुण्य 6 महीने तक चढ़ाने तक प्राप्त होता है। ऐसा पद्म पुराण के तुलसी महात्म्य में लिखा है। तुलसी इतनी अद्भुत है कि तुलसी की लकड़ी जलाकर आप भगवान का भोग लगा देते हैं, तो एक बार भोग लगाने से 1000 बार भोग लगाने का फल प्राप्त होता है। वहां तो 1000 वर्ष का वर्णन किया, पर हम 1000 बार ही माने लेते हैं। तुलसी की इतनी बड़ी महिमा। इन बच्चों को मैं रोज कहता हूं, ये सुनते नहीं है। मैंने कहा पूरी कथा निकली जाती है, तुमने कहीं आसपास तुलसी नहीं रखी। राम कथा हो रही है, अभी भी समझ में नहीं आ रहा होगा बिल्कुल। तुलसी है या नहीं तुलसी? 5वीं बार बोल रहा हूं। तुलसी के सानिध्य में किया गया सत्कर्म अपने आप में अनंत गुना फलदायी हो जाता है। तो अपने घर को इस तरीके से सजाइए। तुलसी हो, बेल वृक्ष हो, रुद्राक्ष का पेड़ लगाओ गमले में। ये सब चीजें संजीवनी है। रुद्राक्ष की बड़ी महिमा हम शिव महापुराण में खूब वर्णित करते हैं। कहते हैं जो रुद्राक्ष की माला पहन करके और रुद्राक्ष की माला पर जप करता है, उसका एक नाम भगवान का 10 करोड़ नाम के बराबर होता है। ये शिव महापुराण के रुद्राक्ष महात्म्य में लिखा है। आप जितने भी जन बैठे हैं, तुलसी रुद्राक्ष के बिना नहीं रही है, और वो रुद्राक्ष गुरुजनों के हाथ से ले, माला के रूप में, एक दाने के रूप में, मनके के रूप में, ये बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। कल आप सुने, भगवान तमसा नदी को पार करते हुए आगे के लिए बढ़े, और यह समाचार किसको मिला? 87 नंबर नीचे का दुआ है, नीचे की चौपाई है, निषाद राजगुहु। यह सुध गुह निषाद जब पाई, मुदित लिए प्रभु बंधु होलाई। आपके यहाँ कोई आता है, गुरुजन आते हैं, महापुरुष आते हैं, तो बंधु बुलाई, आसपास के सब लोगों को बुला लीजिए। उनको सौभाग्य मिले मिलने का, दर्शन करने का। बहुत ज़्यादा आनंद हुआ। राम जी से मिलने को पूरा नगर आया, पूरा गांव आया, एक आदमी नहीं आया राम से मिलने को। वह कौन था जो नहीं आया? उसका नाम था केवट। केवट आज अपनी पत्नी के पास रो रहा है और कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ। घरवाली को कहता है। घरवालियां बड़ा समाधान करती हैं, कोई माने तो सही उनकी बात। ऐसा ही मन सोचना कि तुम्हें अलग होने के लिए वो जोर प्रेशर देती हो, कहीं आप ऐसा ही समझ लें। माँ बाप जी से दूर करने की बात करती हो, कभी नहीं। वो तुम्हारी हर समस्या का समाधान करती हैं। राजा हरिश्चंद्र, देवी भागवत में कथा आती है, टूट गए थे,
60 भार सोना देना था। समाधान उनकी पत्नी तारा ने किया। तो उन्होंने कहा आप हमारा विक्रय कर दीजिए, किसी के हाथ हमें बेच दीजिए, जो पैसा मिलेगा उसे दक्षिणा चुका दीजिए। बहुत अमीर था वो आदमी। इतनी कटोरियां सामने रखी थी भोजन की कि गिनना मुश्किल। एक गरीब आया, बाजरे की रोटी सरसों का साग लेके आया, 1 लीटर भर के छाछ लेके आया और कहने लगा कि गुरुजी मुझ गरीब का भी आप भोजन कर लेंगे। तो उन्होंने थाली खिसका दी और उसकी बाजरे की रोटी बाएं हाथ पर रखी, सरसों की सब्जी। जैसे ही कौर ग्रास तोड़ा, इतने में वो करोड़पति आदमी झुलस गया। कहा तुम्हारे बाप दादाओं ने ये कटोरी कभी, देखो ये भाषा। लेकिन जितना अपमान महात्मा सहन कर लेते हैं, ये दुनियादारी के लोगों की हिम्मत की बात नहीं है। इनका सम्मान भारी होता है तो अपमान भी बहुत झेलते हैं वो। कहा तुम्हारे बाप दादाओं ने देखी इतनी कटोरी है भोजन, देखा क्या? तुमने मुझ व्यक्ति का तुमने बहुत अपमान किया है इस भिख मंगे की रोटियां लेके। आंख में आंसू आ गए। गुरु नानक देव उस गरीब का अपमान सहन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा एक हाथ में रोटी है, दूसरा हाथ मेरा खाली है, चल मेरे हाथ में तू रख दे अपने पकवान। एक हाथ में पकवान, एक हाथ में बाजरे की रोटी, और ऐसे उन्होंने मुट्ठी में भरकर दोनों को जैसे ही निचोड़ा तो जिसमें गरीब की रोटियां थी उसमें से दूध की धार टपकी, और जिसमें दुनिया भर के पदार्थ थे उसको जैसे ही निचोड़ा तो उसमें से रक्त की धार फूटी। वो आदमी देखता रह गया और कहने लगा गुरुजी ये क्या है? तो गुरु नानक देव ने कहा इस गरीब की रोटियों में से श्रद्धा का दूध टपक रहा है, सतोगुण की दूध की धारा टपक रही है, और तू बेईमान, तूने लोगों को इतना लूटा है, ये गरीबों का रक्त टपक रहा है। अब बता कि तेरी गुलाब जामुन खाने के लायक है कि या इसकी सरसों की भांजी खाने के लायक? वो चरणों में गिर पड़ा, माफी मांगी और हमेशा के लिए गुरु नानक देव भगवान का वो भगत हो गया। ऐसा नहीं है कि महापुरुष महात्मा लोग या परमात्मा वो अमीरों का है। मैं तो कहूंगा आप अमीर हो तो भी अपने आप को अमीर नहीं मानिएगा। हाँ। राई के 20 बिसे ताबी से पुण्य 20, ताते छोटे है रही हो तब मिले हैं जगदीश। इतने छोटे बन जाइए। भगवान हीरो बन के नहीं मिलता, भगवान जीरो बन करके मिलता है। एक बात मुझे बताइए, यहां से अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा कितना दूर होगा? लगभग एक अंदाजा 20 किलोमीटर मान लूं, 25, 17। तो यहां से कोई व्यक्ति चले बस अड्डे के लिए और एक पत्थर के मील पर लिखा है कि बस अड्डा 17 किलोमीटर, लेकिन वहां बस अड्डा नहीं है। फिर आगे चला तो लिखा है बस अड्डा 10 किलोमीटर, वहां भी बस अड्डा नहीं है। फिर आगे चला तो लिखा कि बस अड्डा 5 किलोमीटर, बस अड्डा वहां भी नहीं है। फिर आगे चला तो लिखा बस अड्डा 1 किलोमीटर, वहां भी बस अड्डा नहीं। बस अड्डा कहाँ है? जिस मील पर लिखा है कि बस अड्डा 0 किलोमीटर। जब तक पत्थर पर शून्य नहीं तब तक बस अड्डा नहीं। जब तक अहंकार से हम और आप जीरो नहीं तब तक वहां भी भगवान का धाम नहीं, ठाकुर जी की कृपा नहीं, ठाकुर जी का घर नहीं। शून्य बनिए। जिस परमात्मा को देने में देर नहीं लगती उस भगवान को लेने में भी बिल्कुल देर नहीं लगती। हमारे ग्रंथ का एक श्लोक है, रंकम करोति राजानाम राजानाम रंकम करोति च। कब भिखारी को वह राजा बना देता है और कब राजा को वो याचक बना देता है, कहा नहीं जा सकता। जितनी आपकी वृद्धि हो उतने ही आप सहज बनिए, क्योंकि वृक्ष के ऊपर जितना फल लगता है वृक्ष उतना ही झुक जाता है। पैसे के साथ, धन समृद्धि के साथ लोगों का व्यवहार होना चाहिए, वे विनम्र हो जाए। पूरी दुनिया तो उसकी दीवानी हो जाएगी, उसके आगे पीछे चलेगी। ये पैसा किसी का माई बाप नहीं हुआ, भगवान ही माई बाप है। इसमें तो 48 दोष हैं, 48 दोष हैं, भागवत में वर्णन किया है। क्या क्या दोष हैं? धन आवे, अपनी घरवाली सुंदर लगे, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, बुरा नहीं मानिए। मैं लिखी लिखाई ग्रंथ की बात कह रहा हूँ। नहीं तो लोगों में ये दोष आता है, संपत्ति आती है, कुकर्मी हो जाते हैं, भ्रष्ट हो जाते हैं, चरित्र चला जाता है। और सुनो,
धन आ गया हो, मामा मामा दिखाई दे, फूफा फूफा दिखाई दे। सुनो, पैसा आया है, रिश्तेदार अपने लगे। नहीं तो जो हवाई जहाज में जो ऊपर उड़ते हैं ना, नीचे के मकान ऐसे लगते हैं डिबिया जैसे, माचिस की डिब्बी जैसे लगते हैं वो, जब वो आदमी ऊपर उड़ता है। और जब व्यक्ति की इतनी तरक्की होती है तो रिश्तेदार उसे भिखारी लगते हैं। और एक बात मैं बोलूं, जब ये धन बढ़ता है तो रिश्तेदार आता है तो ये लगता है कि देखो कर्जा मांगने को आया है, और ऐसा होता नहीं है। लेकिन ये दोष है पैसे में। एक मेंढक को 1 की नोट मिल गई, मेंढक वो बिल में घुस गया उसको लेके। हाथियों का रास्ता था, वहीं जाते थे गंगा नहाने के लिए। तो एक दिन वो मेंढक आया निकल के और बोला, ए सुन हाथी, कल से तू इस रास्ते से निकला ना तो टांग उठा के ऐसे मारूंगा कि तेरी सूंड के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। ये मेंढक नहीं बोल रहा था, वो 1 के नोट की गर्मी बोल रही थी। हाथी ने कहा अच्छा अच्छा अभी बताता हूं। तो उसने ये अपना पंजा दबा दिया, सो मेंढक का पिचपिल्ला निकल गया। जो मेंढक की तरह अभिमान करेगा, काल रूपी हाथी दबोच देगा और वो व्यक्ति किसी काम का नहीं रहेगा। धन मिला है, यौवन मिला है, सम्मान मिला है, इसको पचाना सीखिए। रावण के पास बहुत कुछ था, इसको पचाना नहीं आया। जनक राजा ने पचा लिया था, दशरथ राजा ने पचा लिया था, इसलिए तो राम आ गए। धन आवे, इसमें भारी गर्मी है। नोट की गड्डी हो तो जनवरी के महीने में ठंड नहीं लगेगी, तकिया के नीचे लगा लेना। हाँ, हीटर की रजाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी गर्मी है उसमें। पैसा के लिए लोग बबले हो जाते हैं, बावले हो जाते हैं। सब्जी में नमक ज्यादा डाल दो तो उसका स्वाद खराब हो जाएगा। जीवन में भी जरूरत से ज्यादा ये इकट्ठा हो गया, कुछ नहीं, बेकार। ये होना चाहिए, लेकिन वो धर्म के लिए, धर्म कर्म के लिए, अच्छे कामों के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, उसके लिए धन की आवश्यकता। एक गौशाला पर लिखा था, वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जिनकी देह और धन दोनों भगवान के काम में लग रहे हैं। सबसे पहले मैंने अपने लिए ताली बजाई। मैंने कहा उन भाग्यशालियों में से मैं भी एक हूँ, क्योंकि मेरा शरीर और मेरे पास जो भी कुछ आया समाज ने दिया, वो सब सेवा परमार्थ में लगा। मैंने खूब अपने लिए तालियां बजाई, कोई और ना बजाए तो हमने खुद बजा ली। फिर तो अपना जिस दिन कुछ अच्छा कर बैठे तो भाग्य की सराहना करना कि ईश्वर ने आज बहुत बड़ी कृपा कर दी। ये कथा बड़ी विलक्षण है। केवट घर आया और पत्नी के सामने आकर के कहा कि आनंद हो गया, मुखिया ने मान लिया, आज मेरी ही नाव में भगवान बैठे। उधर सवेरा हो गया, सुमंत जी को भगवान कहने लगे, काका पिताजी को मेरा प्रणाम कहना, 14वें वर्ष का अंतिम दिन मेरा उनके चरणों में होगा। सुमंत बहुत रोए। राम जी ने दूध मंगाया और उससे अपनी जटाएं बनाई। बट का दुग्ध केसों को जटा का स्वरूप दे दिया। माता जानकी को कहा जाने के लिए, माता जानकी रो पड़ी। और याद रखिएगा, अपना घर इंद्र की अमरावती से भी बढ़ करके है। रूखा सूखा जो भी मिले, टूटा फूटा जैसा भी मकान है, वो अपना है। मैं एक बार फिर कहूँगा, जो पति से मिलेगा वो दुनिया में कहीं से नहीं मिलेगा, किसी से नहीं मिलेगा। वो भैया भाभी तुम्हारा तब तक आदर करेंगे जब तक मम्मी पापा हैं। बाद में तो घर में पोंछा लगाने वाली जैसी भी इज्जत नहीं रहेगी। इसलिए ये गलती कभी मत करना। मैं इस समाज का अनुभव, मेरे पास कितनी बहनें, कितने लोग आते हैं, अपनी समस्याएं रखते हैं, तो मैं ये आपकी आंखें खोलना चाहूँगा, उनके बहकावे में कभी नहीं आ जाना। आपकी भामर पढ़ के आई हैं, आप किसी का घर बसाने के लिए आई हैं,
जिस नारी ने ससुराल में घर बसा लिया है वो प्रकृति के सभी ऋणों से मुक्त हो जाती है। इसलिए एक बार के लिए पुरुष भले ही बिना विवाह के रह जाए, लेकिन नारी बिना विवाह के न रहे, वो धरती के संपूर्ण ऋणों से मुक्त हो जाती है। आज एक नई और फैशन चल गई है, बहनें कहती हैं हम विवाह नहीं करेंगे, और विवाह भी कर लिया तो कहेंगे अब हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे। हाँ, ये समाज में एक बहुत बड़ा भूत नाच रहा है। इसका समाधान व्यासपीठों से ही होगा, सरकार तो इसमें कुछ कर ही नहीं पाएगी। ये बच्चों की बात बताइएगा, मेरी वीडियो सुनाइए उन्हें, और मैं बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करूं। जो है क्या हमारी कथा को विद्वान लोग नहीं सुनते? आज तक मेरी किसी कथा में, वीडियो में किसी का कटाक्ष नहीं आया कि महाराज ने ये बात कहां से बोल दी। प्रकृति के संपूर्ण ऋणों से नारी मुक्त हो जाती है जब वो समाज को एक संतान दे देती। इसलिए इस धरती पर जो सहयोग मात्र शक्ति का है वो किसी का नहीं है। पूरा समाज दिन रात इसकी चरण पूजा करे तो भी नारी के ऋण से कोई मुक्त नहीं हो पाएगा। इसका इतना बड़ा रोल है इस धरती पर। माता की आंख में आंसू थे, मां बहुत रोई, कहने लगी काका जी आप मेरी बात मेरे सास ससुर के चरणों में आप रख देना, मैं आकर के जीवन मिलेगा उनकी सेवा मैं जरूर करूंगी। सुमंत जी रोते रोते आगे बढ़े। इधर भगवान गंगा जी के किनारे आ गए। इधर उधर देखा, नाव दिखी नहीं। लखनलाल ने कहा प्रभु देखना वो सामने नाव है, लेकिन नाव तो दिखाई दे रही है, नाव चलाने वाला कोई नहीं दिख रहा। केवट ऐसे उचक उचक करके देख रहा था। लक्ष्मण की निगाह पड़ गई, कहा प्रभु है नाव में कोई? भगवान वहीं से बोले केवट भैया वो ऐसे जैसे आपने कभी कछुआ की गर्दन निकलती देखी हो, बार एकदम निकालता है फिर भीतर चला जाता है, तो ऐसे उचकता है कि हाँ इधर ही आ रहे हैं, अब काम बनेगा मेरा। भगवान ने देख लिया और भगवान ने उससे नाव मांगी। जो पूरी सृष्टि को नाप दे उसको नाव मांगने की क्या आवश्यकता थी? जिसने 3 पग में सब कुछ नाप लिया, अब आप बताइए परमात्मा को क्या मांगने की आवश्यकता पड़ गई? जो सबको देता है उसे मांगने की क्या जरूरत पड़ी? माला इतनी बढ़िया है, उतारने के लायक नहीं है, फिर भी उतार रहा हूं, बहुत खुशबू है। भगवान ने क्यों मांगा? भगवान ने इसलिए मांगा क्योंकि केवट निष्काम घाट पर खड़ा है। जीवन के 2 घाट होते हैं, भक्ति के भी 2 घाट हैं। गंगा का किनारा है, गंगा भक्ति का स्वरूप है, और भक्ति के 2 तट हैं। सुनो, एक है निष्काम तट और एक है सकाम तट। आप 2 तरह की पूजा करते हैं। एक तो पूजा करने पर आप मांगते हैं भगवान ये भी दे दो, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरि। बेटी के लिए घर भर मांगते हैं, अपने लिए मकान मांगते हैं, खांसी ना हो जुकाम ना हो। अब भगवान ही खांसी जुकाम ठीक कर देगा तो इन डॉक्टरों ने इतनी पढ़ाई की है, इनका काम कैसे चलेगा? बताएं आप। आप तो भगवान से, अब सब कुछ भगवान ही करे, हमें कुछ नहीं करना पड़े। इसको कहते हैं सकाम भक्ति, सकाम घाट। आप जो ये कवर लगी हुई कुर्सियां लगा रहे हैं अच्छी नहीं लगती, ये बिना कवर वाली अच्छी लग रही हैं। ये बोई वाली हैं जो उधर रखी थे कि और हैं? ये बोई है ना, इनके कवर उतार दो, बिना कवर की अच्छी लग रही है। उतारना, एक उतारो कवर इसका, ऐसे उतार दो। अच्छा वो और है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। आप सुनिए, भगवान ने नाव इसलिए मांगी क्योंकि केवट निष्काम घाट पर है। आप कभी नदी के किनारे गए हैं? इधर देखिए, ऐसा क्या नदी का घाट देखा है आपने जहां लोग तरबूजा बो देते हैं, भिंडी बो देंगे, सब्जियां बो देंगे? देखिए ऐसी जगह हमने देखी है।
तो जहां पर वो बुवाई करते हैं वो सकाम घाट है, लेकिन जहां केवट नाव डालता है नाविक वो निष्काम घाट है। केवट जीव है, ये जीवात्मा सकाम घाट पर नहीं निष्काम घाट पर खड़ा है। जब ये जीव सकाम घाट पर होता है तब जीव को भगवान से मांगना पड़ता है, और जब जीवात्मा निष्काम घाट पर होता है तब जीवात्मा को नहीं, तब परमात्मा को भक्त से मांगना होता है। निष्काम भक्ति कीजिए। ईश्वर क्या कहेगा, हमें भूख लगी है, मैयारी ओ मैया मुझे कुछ खाने को दे दे। ये निष्काम घाट है। कोई साधु, कोई महात्मा, कोई गुरु घर ये आके कह दे हमें भूख ज्यादा लगी है, कुछ खाने को दे दो, समझ लो कि आपकी भक्ति सार्थक हो गई। कोई बोल दे ऐसा कि हमें भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। तो केवट निष्काम घाट पर खड़ा हुआ था। बड़ी प्यारी चौपाई है, दोहा नंबर 99 के नीचे से केवट चरित्र आरंभ होता है। सब भाव के साथ चौपाई हमारे साथ गाएंगे। मांगी ना बन केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। मांगे ना बन केवट आना, कहे तुम्हारे मरम में जाना। मांगे ना बन केवट आना, कहो तुम्हारे मरम में जाना। मांगे रावण केवट आना, कहो तुम्हारे मरम में जाना। भगवान ने नाव मांगी और कहा केवट भैया नाव ले आओ। तो केवट नीचे उतर के नहीं आया, वही नाव में से कहता है मैं सरकार नाव लेके आ नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं और आप एक नंबर के जादूगर हैं। भगवान को मुस्कुराहट आई जब उनको जादूगर कहा मेरे पास क्या जादूगरी है? कहा भगवान आपके पास जादूगरी है, आपके चरण जहां भी किसी को छू ले वही स्त्री बन जाए, इसलिए मैं तो नाव नहीं ला सकता। भगवान ने कहा नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ। केवट ने कहा हुआ है, कब हुआ? तो केवट कहने लगा जब आप रास्ते में आ रहे थे ना तो पत्थर की शिला में आपका चरण स्पर्श हुआ तो वो स्त्री बन गई। अहिल्या की बात कर रहा है। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पावन तेन काट कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पावन तेन काट कठिनाई। छुअत शिला भई नारी सुहाई, पावन तेन काट कठिनाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मांगे नावन केवट आना, कहो तुम्हारे मरम में जाना। केवट कहता है कि वो पत्थर की शिला स्त्री बन गई तो काठ तो उससे कोमल होता है। आपके चरण के द्वारा सरकार यदि कहीं ये नाव स्त्री बन गई तो मेरी तो नाक में दम हो जाएगी। केवट कहता है भगवान पत्नी तो एक ही बढ़िया रहती है, तुम्हारे पिताजी ने कई शादी विवाह कर लिए इसलिए तो तुम्हें धक्का मिल गया, नहीं तो घर में नहीं रहते। सरकार आपसे प्रार्थना है हम तुम्हें नाव में बिठा के पार नहीं उतार सकते। और ये कह करके मैं अपने मन को शांत कर लूं कि एक घर का काम करती रहेगी, एक लकड़ी बकड़ी काटती रहेगी, पेड़ जंगल का काम करती रहेगी, ये कहकर मैं अपने आप को समझा लूं तो भी तो बात बनती नहीं। क्योंकि आपके चरण के स्पर्श से जो स्त्री बनेगी वो साधारण तो होगी नहीं, वो तो कोई ऋषि कन्या होगी, वो तो कोई देव कन्या होगी, वो तो कोई विशेष होगी। जब भी घर में आऊँगा तो कहेगी नाक पोंछ के आओ, जब भी घर में आऊँगा तो कहेगी कुल्ला करके आओ, जब भी घर में आऊँगा तो कहेगी कि चरण धो करके आओ, पाम धो करके आओ। तो ये आफत मुझसे तो मोल नहीं ली जाएगी। भगवान या तो आप यहाँ बैठ जाओ, आराम से बैठ रहा हूँ, मैं पार नहीं उतारूंगा, नहीं तो आप अपने घर के लिए वापस चले जाइए। आपने हमें पूछा, हमारे मध्य में अभी अभी भैया गौरव शर्मा, इनके
माध्यम से 2024 में इतना बड़ा आयोजन करतान नगर की धरती पर हुआ, जिसमें आप भी सम्मिलित हुए थे। आम आदमी पार्टी के ये बड़े सीनियर नेता हैं, हमारे मध्य में आपका आगमन हुआ। एक बार भाई गौरव शर्मा, बहन छाया शर्मा भी आई है क्या? तालियों के साथ आदर कीजिए, मान कीजिए। बैठिए, बड़ा अच्छा लग रहा है भैया आप आए हैं, आपका बहुत आदर है, बहुत सम्मान है। आप केवट चरित्र सुन रहे हैं। कहा भगवान आपने मुझे पूछा कि तो हमारा मर्म क्या जानता है, तो मैं आपको बता ही देता हूं। भगवान मैं आपका यह मर्म जानता हूं। आप चाहो जब पूरे ब्रह्मांड को नाप सकते हो, तो क्या आप गंगा को नहीं नाप सकते? मैं आपका यह मर्म जानता हूं कि आप गंगा को नाप नहीं पाएंगे, लांग नहीं पाएंगे, क्योंकि ये सुरसरी आपकी बेटी है, और बेटी को कौन बाप लांग करके चलेगा, इसलिए आप इसको लांग नहीं पाएंगे। यह मर्म मैं जानता हूं, और मर्म मैं यह भी जानता हूं कि आप मनुष्य नहीं हैं, आप लीला करने के लिए आए हैं भगवान। और मुझे एक मर्म यह भी पता है, आपने आते ही ये कहा था कि हम उतराई देंगे। मैंने बोला थोड़ा ही था आपको उतराई वगैरह के लिए, लेकिन आपने कहा हम आके उतराई देंगे। कि कई मैया ने तो सब उतरवा लिया है, जेब तो है ही नहीं तुम्हारे पास, उतराई कहां से दोगे? भगवान मुस्कुराए। भगवान ने कहा वो तो बात की बात है भैया, पार उतार दे। मैं संक्षेप करूंगा, आज मुझे भरत चरित्र पूरा करना है। तो ये कहता है कि प्रभु मैं पार उतार देता, लेकिन आपके क्षण रज के द्वारा मेरा व्यापार चौपट हो जाएगा, क्योंकि इसको तो स्त्री बनना ही है, और कुछ मैं जानता नहीं। यह प्रतिपालूं सब परिवारू, नहीं जानूं कुछ और कवारू। मैं और कोई व्यापार जानता नहीं, इसी से पेट भरता हूं। 8 घंटा डालता हूं नाव, जैसे तैसे घर की पूर्ति होती है खर्चों की, और इस नाव से मैं आपको पार उतार दूं तो एक तो मेरी नौका चली जाएगी, व्यापार चला जाएगा, एक दूसरी घरवाली और तैयार हो जाएगी। 8 घंटे में पहली बारी का पेट नहीं भरता तो महाराज 24 घंटे में भी पूर्ति नहीं होगी। इसलिए आप हमें क्षमा कीजिए, हम आपको पार नहीं उतार सकते। राम जी ने ठोड़ी पर हाथ लगा के कहा कि कोई उपाय है क्या, जैसे तू हमें पार उतार देगा? तो ठोड़ी खुजा करके केवट कहता है हाँ, यदि आप मान जाएं तो उपाय तो है। क्या उपाय है? जो प्रभु पार अवसेगा चय हो, मोहि पद पदों में पखारन कहे हो। जो प्रभु पार अवसेगा चय हो, मोहि पद पदों में पखारन कहे हो। जो प्रभु पार अवसेगा चय हो, मोहि पद पदों में पखारन कहे हो। मांगी नावन केवट आना, कहो तुम्हारे मर्मों में जाना। मांगी नावन केवट आना, कहो तुम्हारे मर्मों में जाना। मांगी नावन केवट आना, कहो तुम्हारे मर्मों में जाना। केवट कहने लगा यदि आपको मेरी ही नाव से पार उतरना है तो उपाय मैं बता देता हूं। करंट आप में नहीं है, आपके चरण की रज में है। हाँ, तो बस आप मुझे बोल दीजिएगा कि केवट तू मेरे पाम चरण धो ले, तो खतरा अलग हो जाएगा। चरण धो करके चरण रज मेरे पास आ जाएगी, और बिल्कुल मैं निर्भय होकर आपको इस नाव में बिठा करके पार उतार दूंगा। अब बात रही उतराई की, तो आप सुन लीजिए। भगवान पार उतार दूंगा और आपसे उतराई में कुछ भी नहीं लूंगा। नीचे का छंद बड़ा कमाल का है। पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाते यो तेरा ये चहो मोहे राम राम।
केवट ने कहा भगवान आपके चरण धोऊंगा, नाव में बिठा के पार उतारूंगा और महाराज दशरथ की सौगंध मैं आपसे उतराई में कुछ भी नहीं लूंगा। जैसे ही केवट ने महाराज दशरथ की कसम खाई तो तरकस से बाण लखन लाल ने निकाला और यूं ताना और कहा भगवान इसे मार डालूंगा। इसको आपने इतना सिर के ऊपर चढ़ा रखा है, पहले तो नाव नहीं देता, नौका नहीं देता, अब देखो हमारे बाप दादाओं की कसम और खाने लगा है, मार डालूंगा। केवट ने राम जी को कहा भगवान ये बताओ मांगने के लिए आए हो कि डांका डालने के लिए आए हो? हैं? बाण दिखा करके तो डाका डाला जाता है। प्रभु यदि आज लखन मुझे मार देता है, मेरा घाटा नहीं है, मेरा फायदा है। तो कहने लगा, केवट कहने लगा लक्ष्मण मुझे पहचानो, मैं वही क्षीर सागर का कच्छप हूँ, कछुआ हूँ। ये सरकार वही नारायण है क्षीर सागर के, ये माता जी वही लक्ष्मी है। तो मैंने पहचान लिया, वो भी तुम भी फणधर वो शेष हो। भगवान के चरण छूने के लिए आया, लक्ष्मी माता के कहने से तुमने फण मारा, दूर जाके गिरा। द्वारा चरण छूने के लिए आया, फिर तुमने फण मारा। तीसरी बार तुमने मुझे फण मारा तो भव सागर के उधर आकर के गिरा, केवट बना। और बाण मार दोगे नारायण के चरणों में जाकर के गिरूंगा। बरु तीर मारे रखने पे जब लगे न पाए पखारे हो, बरु तीर मारे हो लखने पे अब लगे न पाए पखारे हो, तब लगे न तुलसी नाथ कृपाल पारयो तारे हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पारयो तारे हो, तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पारयो तारे हो। तो कहने लगा उस समय तो फण मारा तुमने, आज बाण मार दो, चुनौती है। जब तक पाम नहीं धो लूंगा नाव में बैठने की तो बात अलग है, मेरी नाव छू के ही बता दीजिएगा। इतना कहा, उधर लखन लाल का पारा ऊपर जा रहा है। केवट ने कहा मार दो, मुझे घाटा नहीं है, मुझे तो फायदा है। राम जी ने कहा फायदा है? हाँ बहुत बड़ा फायदा है। क्या फायदा है? एक तो सरकार की आंखों के सामने मरूंगा, दूसरा है आपके चरणों में मरूंगा, तीसरा है गंगा के घाट पर मरूंगा, चौथा फायदा है कि सूर्य उत्तरायण के हैं, सूर्य के उत्तरायण में मरूंगा, पांचवा फायदा है बैसाख के महीने में मरूंगा। वो गिनती करा रहा है। और अगला फायदा है बैरागी के हाथों से मरूंगा। और फायदा सुनोगे भगवान, और भी मैं आपको फायदा गिना रहा हूं। जब मेरी मृत्यु यहां होगी, मैं यहां गिरूंगा, तो मेरी पत्नी रोती रोती आएगी और आपके चरण पकड़ेगी और कहेगी कि मेरे पति की अर्थी में थोड़ा कंधा लगा दो। और आप इतने दयालु हैं, मैं जानता हूं कोई रोए और आप ना सुने, ऐसा कैसे हो जाएगा। अगला फायदा है कि मेरी अर्थी में आपका कंधा लगेगा। और सुनाऊं, जो किसी की अर्थी में कंधा लगाता है वो 13 दिन तक जगह छोड़कर आगे कहीं जाता नहीं है। तो मेरे खानदानियों को और 13 दिन तक आपका दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। लखनलाल ने माथा खुजलाया, एक बाण चलाने पर इतनी आफत, तो तरकस का निकला हुआ बाण अपने आप तरकस में घुस गया। केवट ने कहा जरूरत क्या है मेरी नाव मांगने की, आगे कटलो पानी है, कमर तक पानी है, थोड़ा अपना पिछोरा चद्दर ऊपर करना, निकल जाना, तैर के निकल जाना, लेकिन भगवान गलती मत कर बैठना। ये भी मैं जानता हूं भेद, ये भी मैं मर्म जानता हूं
कि आपको तारना ही आता है, आपको तैरना नहीं आता, डूब जाओगे। केवट बोलता है। मैया जी ने कहा कि ये क्या सही कह रहा है? तो भगवान बोले बिल्कुल सही कह रहा है। जिस दिन हमने तारना सीखा उस दिन तैरना भी सीख लेते, तो आज नाव काहे के लिए मांगनी पड़ती। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा ऐन चितय जानकी लखन तन। केवट ने चरण धोने की बात कही और भगवान जानकी माता की तरफ देख करके मुस्कुराए, लखन की तरफ देख के मुस्कुराए। किसी महात्मा ने कहा कि नहीं, लक्ष्मण की तरफ देख के मुस्कुराए। क्यों लक्ष्मण की तरफ देख के क्यों मुस्कुराए? इसलिए मुस्कुराए, भगवान कहना चाहते कि छोटे में तू एक अंगूठा अपने मुंह में लगा लेता और मैया तुझे ले जाती, तू रोता कि मुझे भगवान का अंगूठा चाहिए, और ये बंदा दोनों अंगूठे धोने की बात करता, तू कुछ बोल नहीं रहा है, क्या करूं, धुलवाऊं कि नहीं? तो वह इशारा करके पूछने लगे। उधर माता जानकी की तरफ देख करके मुस्कुराए कि तेरे पिता ने एक अंगूठा धोया तो कन्यादान में तू मुझे मिली और ये फ्री फंड में धोने को तैयार है, तुम दोनों कुछ बोलते नहीं। भगवान इसलिए मुस्कुराए। किसी ने कहा, एक साधक ने कहा नहीं, भगवान इसलिए मुस्कुराए क्योंकि भगवान के दोनों चरण बट गए थे, एक चरण लखनलाल का, एक चरण माता जानकी का। ये चरण कब बट गए? एक दिन की बात थी। लखनलाल भगवान के पास आए और बोले कि भगवान जब से आपका विवाह हुआ है तब से मैं भारी दुखी हूँ। राम जी ने कहा तेरे विवाह से मैं दुखी नहीं तो मेरे विवाह से तू क्यों दुखी है? लखनलाल कहते हैं कि जब आपका विवाह नहीं हुआ था तब दोनों चरणों की सेवा मेरे पास में थी, अब तो मैया जी ने दोनों चरणों की सेवा ले ली है, और जब मैं जाता हूँ चरणों के पास सेवा के लिए तो मैया आंखें निकालती है, तो मुझे वहाँ से भागना पड़ता है। भगवान अपने चरणों की सेवा हमें दे दीजिए, नहीं तो हम सरयू में गिर जाएंगे। राम जी ने कहा तू बार बार सरयू में गिरने की धमकी तू क्यों देता है ये बता। अब पत्नी का अधिकार है, मैं क्या इसमें कह सकता हूँ। लक्ष्मण ने कहा जब तुम्हारी मिली भगत है तो मैं तो ये चला। राम जी ने कहा सुन रुक, मैं उपाय बता देता हूँ। एक आध महीने के बाद होली का त्योहार आएगा और होली के समय पर भाभी देवर के साथ में होली खेलती है। अपने रघुवंश में ऐसी प्रथा है। होली खेलने के बाद फिर भाभी अपने देवरों को कुछ देती है, जो वो मांगे सो। तो तू मेरे चरणों की सेवा मांग लेना, वो दे देगी, तो इसमें रूठने की बात ही क्या है। लखन ने कहा प्रभु होली कब आएगी? होली आज ही बुलाए दो। राम जी कहने लगे होली अपने समय से आएगी, और धीमे धीमे वो होली आ गई। नंदू भैया कितने खुश हो रहे, नंद किशोर अरोड़ा, एक नंबर के श्रोता, तालियां बजाइए। हमारे जीवनदास जी अरोड़ा जी के छोटे भाई है, सोनीपत में रहते हैं। दोनों भाइयों में भारी प्रेम आदर है। ऐसे ही सब लोग सुनिएगा। तो वो होली आई, सुबह से लेकर के रात्रि तक खूब होली का उत्सव हुआ। महाराज दशरथ ने कहा बेटी अब होली बंद करो, ए बच्चों होली बंद करो, जैसे दादा लोग बोलते हैं, ए बच्चों होली बंद करो। तो सब छपक गए, सबने स्नान वगैरह किया, दिए जलाए गए, अट्टालिकाओं पर दिए रखे गए। उसके बाद अब मांगने का और देने का समय आया। तो माता जानकी ने अपने तीनों देवरों को कहा कि मांगो क्या चाहिए। तो सबसे पहले नंबर भरत जी का था। तो भरत जी ने कहा कि हमें तो बस भगवान के चरणों में प्रेम बना रहे, ठाकुर जी हमें अपने आप से, हमारे प्रभु हमें कभी अपने आप से दूर न करें, बस ये मांग दे दो। मैया जी ने कहा ऐसा ही होगा। उसके बाद लक्ष्मण का नंबर आया, तो क्रम में तो लक्ष्मण ही आते हैं। तो लक्ष्मण ने कहा पहले इन सबको निपटा लो, हम तो बाद में हमें देख लेना। शत्रुघ्न जी को पूछा तुम्हें क्या चाहिए? शत्रुघ्न जी ने कहा भैया जी की सेवा मिल जाए, बस और क्या चाहिए। भरत जी की सेवा मांगी उन्होंने, मैया जी ने कहा दिया। भक्ति माता तो जो मांगोगे सो ही दे देगी, सीता मैया तो भक्ति है। उसके बाद लखन का नंबर आया, लक्ष्मण का, और कहा मैया जी ने लाला जी आम मांग लो। पहले के समय में देवरों को लाला जी कहते थे, अब पता नहीं क्या कहते हैं, पता नहीं, मालूम नहीं है। तो मैया जी ने कहा मांगो। तो मैं देवर बेटे की तरह होता है और भाभी माँ की तरह होती है। पूछा गया कि क्या चाहिए? तो लक्ष्मण ने कहा जो हम मांगना चाहते आप देंगे नहीं सो हम अपना मुंह नहीं खोलते। तो मैया जी ने कहा तुम्हें पता नहीं हम रघुवंश की बहू है, जो मांगोगे हम वही दे देंगे, त्रवाचा भरो पहले। तो मैया जी ने कहा कि देंगे देंगे, तीसरी बार कहा कि देंगे। तो लखनलाल ने कहा मैया जी हमें प्रभु जी के दोनों चरणों की सेवा चाहिए। इतना कहा मां मूर्छित होकर गिर पड़ी। अब जी करेंगे ही कहा, जब दोनों चरण ही चले गए। बड़े बड़े वैद्य बुलाएगा, एक से एक वैद्य, बड़े बड़े वो रोग नापने के वो यंत्र
वगैरह सब लेकर के आए। अब ये ऐसी बीमारी तो थी नहीं सो रोग पकड़ में आ जाता। दशरथ राजा ने लठ उठाया कि तूने क्या किया, ये जानकी बिटिया को क्या हुआ? वो थर थर कांपे, हमने तो कुछ नहीं किया, हमने तो चरणों की सेवा मांगी। और दशरथ राजा ने लठिया उठाई और भागे लक्ष्मण, और लखन भागते भागते श्री राम जी के पास में कहा, प्रभु मुझे कोई सेवा वेवा नहीं चाहिए, कैसे भी मेरी मैया को बचा लो। और राम जी ने कहा, हुआ क्या? अरे हुआ क्या कि मैंने आपके चरणों की सेवा मांग ली और मां मूर्छित होकर के नीचे गिर पड़ी। राम जी ने कहा, तो भले आदमी, तुझे मांगना ही नहीं चाहिए था, ये तूने ठीक नहीं किया। लखन ने कहा, पहले सिखाते भी आप ही हो और बाद में डांटते भी आप ही हो, आपने ही तो कहा था। तो राम जी ने कहा, तो फिर और कुछ कह रहा हूं वो भी सुन ले। जानकी के कान में जाकर के कह दे कि मैया हमें दोनों चरणों की सेवा नहीं, एक चरण की सेवा दे दो, पक्का वो खड़ी हो जाएगी। लखनलाल दौड़े, माँ के कान में कहा, माँ मुझे दोनों चरणों की सेवा नहीं चाहिए, एक चरण की सेवा दे दीजिए। मैया खुश हो गई। सोचा जब 100% का नुकसान हो रहा था तो कम से कम 50% तो बच ही गया। माँ खड़ी हो गई, उसी समय बंटवारा हो गया, एक चरण लक्ष्मण का और एक चरण माता जानकी का। अब केवट दोनों चरण धोने की बात कर रहा है। हमने अयोध्या में ये विस्तार से 3.5 घंटा कथा गई। केवट चरित्र वहां के महात्माओं को बड़ा अच्छा लगा, बड़ा बढ़िया लगा। ये तो ऐसा चरित्र है कि पूरा 9 दिन कथा हो जाए इसके ऊपर। फेवरेट पात्र है मेरा केवट। तो अब भगवान इशारे में कह रहे हैं कि एक पाम है जानकी का और एक है लक्ष्मण तेरा और भगत है अटेकी। अब मेरे तो पाम है नहीं, ये तो बंटवारा हो गया, तुम्हारे हो गए, और ये पाम धोने की बोलता है। जो चीज अपनी है ही नहीं तो हम कैसे इसको आज्ञा दे दें, अनुमति दे दें? भगत पक्का है, जब तक पाम नहीं धोलेगा बताओ मुझे, इसको क्या जवाब दूं? इशारे में पूछ रहे हैं। तो दोनों ने मुस्कुरा के कह दिया, धुब्बा लो, जो होगी सो देखी जाएगी। सुन केवट के वैन प्रेम लपेटे अटपटे, यह से करुणा ऐन चितई जानकी लखन तन। ओ भगवान ने बोल दिया, क्या कहा? दुआ 100 के नीचे कि कृपा सिंधु करो जय तब नावन जाए, सोई करो जय तब नावन जाए। कृपा सिंधु ने मुस्काई, कृपा सिंधु ने मुस्काई, सोई करो जय तब नावन जाए। कृपा सिंधु ने मुस्काई, कोई करो जय तब नावन जाए, कोई करते तब नावन जाए। अब भगवान ने कहा कि अब भगवान ने कहा, जो तुझे जो ठीक ठाक लगे सो कर ले, पर हमें नाव में बैठा के पार उतार दे। केवट ने कहा, ये जोई सोई मैं नहीं जानता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये आप अलंकारिक शब्द मत बोलिए, सीधे से कहिए कि केवट पानी लेके आ, हमारे चरण धो ले और हमें नाव में बैठा के पार उतार दे। जोई सोई ये शब्द मैं नहीं समझता। तब भगवान ने कह दिया। फिर भगवान बोले, बेग आन जल पाए पखारू, हो तो बिलम्ब उतारे पारू। अब पानी ले आओ, हमारे पाम धोए ले और जल्दी हमें पार उतार दे। सो केवट बिते चलो घर की तरफ। लक्ष्मण को दह क्रोध, दांत मिसमिस आ रहे हैं। लखन ने कहा कि देखो, इसको इतना मूड पर आपने चढ़ा रखा है, नाव है, इधर देखो खोपरिया उठा के उधर जा रहा है। मुझे बोल दो तो 1 मिनट में, 1 क्षण में जाकर सीधा कर दूं। राम जी बोले, केवट भाई नाव इधर है, तुम उठा करके भैया उधर तुम क्यों जा रहे हो? तो केवट ने कहा, भगवान हम पढ़े लिखे तो नहीं है, लेकिन हमने गुरुओं से संतों से जरूर सुन रखा है कि किसी के चरण धो तो घरवाली को पास में बिठा लो तो संपूर्ण तीर्थों का आचमन करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। तो हम घरवाली लेने को जा रहे हैं।
तब तक इंतजार कर लो। लक्ष्मण ने कहा देखो कितनी इसने नाक में दम कर रखी है, अब घरवाली को लेने को जा रहा है। अब घरवाली के हल आएगी, पहले नहाएगी, फिर साड़ी का मैच मिलाएगी, फिर 10 बार शीशा देखेगी, तो वो कहाँ हल आने वाली है। राम जी ने कहा कि अब गर्ज तो हमारी है, इंतजार करना ही होगा। केवट गया घर, इतना खुश, इतनी प्रसन्नता। बेस कम करो। ये कहाँ है भैया माइक? माइक नहीं है यहाँ पे, बोला। केवट खुशी के मारे नृत्य कर रहा है, नाच रहा है। घर पहुंचा, घरवाली से कहा आज भारी खुश हूं, जल्दी कर, देर मत कर, प्रभु ने चरण धोने के लिए बोल दिया। केवटानी खुश हो गई। अब वो केवट है तो वो केवटानी, जब मास्टर की मास्टरनी हो सकती है, डॉक्टर की डॉक्टरनी हो सकती है, इंजेक्शन भले ही न पकड़ना आवे, डिग्री तो मिल ही जाती है पति के माध्यम से, पंडित जी की पंडितायन, ठाकुर साहब की ठाकुरायन, तो केवट की केवटायन। तो वो तो रोने लगी। केवट ने कहा क्यों रो रही है? आज मैं अपनी गरीबी को कोस रही हूं। हमारे पास सोने, बेस कम करके बोलिए, हमारे पास सोने और चांदी के पात्र होते तो भगवान के चरण हम उसमें धोते, लेकिन क्या करें, हम तो गरीब हैं। केवट ने कहा पगली तू नहीं कुछ जानती, सोने चांदी के बर्तन होते हम उसमें भी नहीं धोते चरण भगवान के, हम धोएंगे लकड़ी के कठवते में। लकड़ी में पानी सोखने की बहुत बड़ी ताकत है। पहले हम पूरे गांव के लोगों को चरणों तक बांटेंगे, खुद लेंगे, कुछ चरणों तक बच जाएगा, उसको लकड़ी सोख लेगी, वो पी लेगी। उस कठवते को मैं तुझे रसोई में दे दूंगा, उसमें आटा गूंथ गूंथ के तू रोटी बनाना, हम खाएंगे, तो प्रत्येक दिन भगवान का चरणोदक लेने का पुण्य प्राप्त होता रहेगा, सौभाग्य मिलता है। केवट की भावना देखिए, इसलिए तो लिखा है पान कठवता भरी ले आवा। कठवता लेकर के आया, पत्नी को संग लेकर के आया, सामने बड़ा सा कठवता रख दिया, कहा सरकार अपने पाम डुबे देव जा में। सो ठाकुर जी ने दोनों पाम कठवता में रख दिए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, क्या आनंद की बात है कि जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतरे नर भव सिंधु अपारा। जा सुनाम सुमिरत एक बारा उतरे नर भव सिंधु अपारा। केवट राम रजाय सुपावा पान कठवता भरी ले आवा। केवट राम रजाय सुपावा पान कठवता भरी ले आवा। भगवान की अनुमति पाकर के वो कठवता भर के लेके आया, भगवान को खड़ा कर दीजिए और पाम घिसने लगा। राम जी ने कहा भैया केवट हम गिर जाएंगे। केवट ने कहा गिर जाओगे तो हमारी खोपड़िया पकड़ ले, अपने दोनों हाथे हमारी खोपड़ी पकड़ ले। भगवान ने केवट का सिर अपने हाथों से पकड़ लिया। संतों ने कहा आज तो ऐसा लग रहा है कि कोई माँ अपने बेटे को परात में खड़ा करके उसके हाथ पांवों को साफ कर रही हो, अपने पुत्र को निला रही हो। केवट माँ के स्वरूप में दिखाई दे रहा है। देवताओं को खुशी हो रही है। गोस्वामी जी नीचे लिख रहे हैं, कितना आनंद हो रहा है। अति आनंद उमगे अनुरागा चरण सरोज पखारने लागा। अति आनंद उमगे अनुरागा चरण सरोज पखारने लागा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मांगे रावण केवट आना, कहो तुम्हार मर सब बोलो। में जाना। हे मांगी रावण केवट आना, कहो तुम्हारे मरम में जाना।
देवता ढगुला भर भर करके, ढगुला जानते हैं? नहीं जानते होंगे, बहुत बड़े शहर में रहते हैं। डलिया, डलिया भी नहीं जानते होंगे, टोकरा। आज देवता बड़े बड़े ढगुला भर भर के और ऊपर से फूलों की वर्षा कर रहे हैं। केवट बड़भागी है तू, कितना भाग्यशाली है। गोस्वामी जी की आंख में आंसू आ गए। इस चरित्र को देख रहे ऐसा लग रहा था कि उनके आंखों के सामने ही घटना घट रही है। वर्ष सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुण्य को नाई। बरस सुमन सुर सकल सिहाई, यही सम पुण्य पुण्य को नाई। मांगे रावण केवट आना, ओ तुम्हारे मर्म में जाना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। भगवान के चरण धो लिए गए। पूरा नगर श्रृंगवेरपुर लाइन में पंक्ति में खड़ा है। आज मंदिर का पुजारी केवट है, सबके हाथ में चरणोदक दे रहा है। माता जानकी ने लक्ष्मण को कहा कि आज का पुजारी केवट है, पंक्ति में लग जाओ, चरणोदक तब मिलेगा, नहीं तो खड़े रहना, बूंद नहीं मिलेगी, बूंद बिल्कुल। लखनलाल ने कहा हम क्षत्रिय राजकुमार हैं, हम तो कभी हाथ पसारते नहीं किसी के सामने। मैया जी ने कहा जब ऊपर वालों ने हाथ फैलाना शुरू कर दिया तो हमें लाज का बात की है। ऊपर वालों ने भी तो मांगा, नाव मांगी तो मांग ले। तब माता जानकी और लखनलाल दोनों पंक्ति में लगे। केवट ने चरणोदक दिया, माता जानकी ने चरणोदक लिया, लखनलाल ने चरणोदक लिया। भगवान का भोग लगाकर जिस प्रसाद में आनंद आता है, दुकान से ले आइए, खूब बड़ी से बढ़िया मिठाई ले आइए, वो आनंद नहीं आता जो भगवान का भोग लगा करके आनंद आता। आपके घर में रोज भोजन प्रसाद तो बनता ही है, ठाकुर जी का भोग लगा करके ही भोजन पाएं, उसका तो स्वाद, उसका तो आनंद ही अलग है। हरि वैष्णव जगत में एक भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में भगवान का भोग ना लगे। राम जी ने पूछा हम कहाँ रहे? तो गुरु जी ने कहा तुम्हें निवेदित भोजन कर ही प्रभु प्रसाद पट भूषण धरे। जो तुम्हारा भोग लगा करके भोजन करे उसके घर में हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारा वास रहे। तो प्रत्येक दिन भगवान का भोग लगाइए। राम कथा में चौपाई ही संगीत है, यहाँ बहुत ज्यादा कोई भजन की जरूरत तो होती नहीं है। सबने चरणोदक ले लिया, आपका ध्यान इधर है ही नहीं। केवट भैया को राम जी ने कहा भैया अब तो सब कुछ हो गया, पार उतार दे। केवट ने कहा सरकार मेरे यहाँ का एक नियम है। और मैं खोलो क्या नियम है? जो मेरे यहाँ पहले आता है उसे पहले पार उतारता हूँ, जो लास्ट में आता है, देरी में आता है, उस समय तो लास्ट शब्द नहीं होता होगा अंग्रेजी, जो देरी से आता है उसको बाद में पार उतारता हूँ। तो राम जी ने कहा ये नियम मेरे ही लिए कि सबके लिए? केवट ने कहा खास तौर पर आपके लिए। कहा क्यों? क्योंकि जब ये जीव भव सागर से पार होने के लिए आपके पास जाता है तो आप भी नियमों की झड़ी लगा देते हो। कहते हो माँ बाबू जी की सेवा करी कि नहीं, मेहंदीपुर वाला जी गए कि नहीं, 4 धाम गए कि नहीं, कन्यादान किया कि नहीं, गौदान किया कि नहीं, नदियों की पूजा करी कि नहीं, आप झड़ी लगा देते हैं। आज पता लगेगा कि नियम कैसे पूरे किए जाते हैं। भगवान खूब हंसे, केवट को भगवान ने अंक में भर लिया। उसका प्रेम देख करके राम जी रो पड़े। राम जी रोए तब केवट ने चरण पकड़ लिए। कहा सरकार आपसे प्रार्थना है, मैं विनती आपसे करता हूं, मैं आपको पार उतारूंगा, लेकिन उससे पहले आप मेरे पूर्वजों को पार उतार दीजिए, पुरखों को पार उतार दीजिए। आज के जजमानों की
लिस्ट मेरे पास में है। भाई राजीव गुप्ता, बहन ममता गुप्ता, ऊपर लिखा है स्वर्गीय श्री हीरालाल गुप्ता जी, माता शांति देवी गुप्ता। ये मैं सबके लिए कहूँगा, पूजा पाठ दान पुण्य अपने पूर्वजों के लिए समर्पित करो। ये केवट चरित्र से सीखने को मिलता है। मैंने गरुड़ पुराण में एक बात पढ़ी है, जो अपने पुरखों के लिए पिंडदान करने के लिए गया जी जाते हैं, उन लोगों के पिंडदान की जरूरत ही नहीं पड़ती कि उनका खानदानी उनके लिए कोई जावे या ना जावे। अपने पूर्वजों के लिए, अपने पुरखों के लिए कीजिए। केवट रो पड़ा, कहने लगा भगवान मैं तो आपकी कृपा से तर ही जाऊंगा, मेरे पूर्वजों का उद्धार कर दो, मेरे पूर्वजों को कल्याण कर दो। नाव तो हम लंबे समय से डाल रहे हैं, आज हमें सौभाग्य मिला है। भगवान खुश हो गए। क्या लिखा है? पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार पितर पार कर प्रभु है पुनी। पहले अपने पूर्वजों को पार करवा लिया इसने, केवट ने, और अब कहता है कि अब मैं आपको पार उतारूंगा। सो भगवान के सामने पट्ट होकर के लेट गया। भगवान ने कहा ये क्या कर रहा है? कहा भगवान द्वारा से नाव तक जाओगे तब तक चरण में रज फिर लग गई तो फिर तो एक खतरा क्यों लिया जाए? हमारी पीठ पर पाम रखते रखते आप नाव तक पहुंच जाइए। भगवान ने केवट को उठाया, कहा भाई जब तक राम की कथा दुनिया में रहेगी तब तक मेरे केवट का नाम रहेगा। ऐसा लगा। महाराज दशरथ की तो सत्ता का कलश छत पर रखा रहा। ये राम का राम राज्य एक गरीब की झोंपड़ी से आरंभ होता है। केवट की कथा से राम का राज्य आरंभ होता है। और ये मैं निवेदन करना चाहूंगा, भाई गौरव शर्मा हमारे मध्य में हैं, और भी राजनीति से जुड़े हुए और भी लोग यहाँ पर बैठे हैं। जब भारत का नेता, जब भारत का कोई राजा पैदल पैदल व्यक्ति के अंतिम छोर तक जाता है, उसकी सुनता है, उसे ही राम राज्य कहते हैं। वही गद्दी पर बैठने से पहले प्रभु राम 14 वर्ष तक एक एक व्यक्ति से मिले, गरीबों से मिले, दीनों से मिले, दुखियारों से मिले, वंचकों से मिले।